हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज मैं एक और स्टोरी को ट्रांसलेट करने जा रहा हूं और हमेशा की तरह मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। तो आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। इस वीडियो में आपको वर्ड बाय वर्ड मीनिंग मिलेंगे और साथ में है जो मैं ग्रामर के पोर्शन को भी कवर करूंगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का जो टाइटल है वो है द किंग्स ड्यूटी। ड्यूटी का मतलब होता है फर्ज। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस है जो कि काकी का मतलब देता है। तो इसका क्या मतलब हुआ? द किंग्स ड्यूटी यानी कि राजा का फर्ज। तो ये था हमारा टाइटल। इसको मजीद पढ़ते हैं। द किंग प्रताप राय वाज अ ड्यूटीफुल टू हिज सब्जेक्ट्स। द किंग यानी कि जो राजा था प्रताप राय, यानी कि ये राजा का नाम है प्रताप राय। वाज अ ड्यूटीफुल, तो वो ड्यूटीफुल था यानी कि वफादार था। टू हिज सब्जेक्ट्स, तो अपनी राय के लिए। फॉर द वेलफेयर, वेलफेयर कहते हैं भलाई, तो भलाई के लिए। ऑफ द किंग, राजा की। एंड हिज स्टेट, और उसके राज्य की। तो इसका क्या मतलब है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द किंग एंड हिज स्टेट, यानी कि राजा की और उसकी स्टेट यानी कि राज्य की भलाई के लिए। वंस पीपल, यानी कि एक बार लोगों ने डिसाइडेड, फैसला किया। टू परफॉर्म अ यजना, परफॉर्म का मतलब होता है मनाना, तो एक यजना मनाने का फैसला किया। द किंग अलाउड इट, तो जो राजा था उसने क्या किया? अलाउड इट। अलाउ का मतलब होता है इजाजत देना, तो उसने इजाजत दे दी इसकी। एंड प्रोमिस्ड, और वादा किया। एनी हेल्प नीडेड, यानी कि किसी भी मदद की जरूरत हो तो उसका भी उसने क्या किया? वादा किया। बट लेकिन द पीपल सेड, यानी कि जो लोग थे उन्होंने कहा। दैट सिंस, चूंकि इट वॉज अ बीइंग डन फॉर द गुड ऑफ द किंग बाय हिज सब्जेक्ट्स। सिंस, जो कि इट वाज बीइंग डन, तो ये किया जा रहा था। यहाँ पे जो है पास्ट कंटिन्यूअस का जो है पैसिव वॉइस यूज किया गया है। तो ये किया जा रहा था फॉर द गुड ऑफ द किंग, यानी कि राजा की अच्छाई के लिए ये किया जा रहा था। बाय हिज सब्जेक्ट्स, उसकी राया के द्वारा। द पीपल, यानी कि जो लोग थे। वेल बेयर, तो वो क्या करेंगे? बेयर, बर्दाश्त करेंगे। ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि जितना भी खर्चा है वो जो है लोग बर्दाश्त करेंगे। द किंग वॉज रिक्वेस्टेड, द किंग यानी कि जो राजा था वॉज रिक्वेस्टेड, तो उससे क्या किया गया? दरखास्त की गई। यहाँ पे पास्ट इंडेफिनेट का जो है पैसिव यूज किया गया है। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो जो राजा था उससे रिक्वेस्ट की गई। ओनली टू ग्रेस द ओकेजन, कि वो क्या करे? ग्रेस करे। ग्रेस का मतलब होता है करम करना, मेहरबानी करना, यानी कि इस मौके पर वो क्या करे? मेहरबानी करे, यानी कि वो आए। द यजना स्टार्टेड एट अपॉइंटेड टाइम, द यजना यानी कि जो यजना थी स्टार्टेड, वो शुरू हो गई। एट अपॉइंटेड टाइम, यानी कि अपॉइंट टाइम का मतलब होता है जिस वक्त, यानी कि वो किसी भी बात के लिए, यानी कि जो मुकर्रर वक्त होता है कि उस वक्त ये काम किया जाएगा, तो उसको क्या कहते हैं? अपॉइंटेड टाइम। तो यानी कि जो योजना थी वो यानी कि अपॉइंटेड टाइम पर क्या होगी? शुरू हो गई। इट वॉज टू लास्ट फॉर 21 डेज। इट वॉज टू, यहाँ पे वॉज टू का मतलब होता है यानी कि ऐसा करने वाला था। जैसा कि हम हैज टू, हैड टू का यूज करते हैं, इसी तरह वॉज टू का भी करते हैं, यानी कि ये काम यानी कि होने को आया। तो इट वॉज टू लास्ट, तो इसको रहना था। फॉर 21 डेज, यानी कि 21 दिन इसको रहना था। द किंग वुड अटेंड, यानी कि जो राजा है वो अटेंड करेगा, यानी कि शामिल होगा। द यजना, यजना में एवरी डे, हर दिन। एंड गिव ऑफरिंग, और क्या करेगा? गिव देगा। ऑफरिंग टू फाइट, यानी कि आग देगा। द 20 डेज पास्ट, यानी कि 20 दिन गुजर गए। पास का मतलब होता है गुजरना, तो वो गुजर गए। ऑल वेटेड फॉर द फाइनल डे, ऑल वेटेड यानी कि सभी ने क्या किया? वेटेड, इंतजार किया। फॉर द फाइनल डे, यानी कि आखिरी दिन का इंतजार किया। एंड इट वॉज बिलीव्ड, और ये माना गया। डैट के इट वुड रिजल्ट, तो इसका जो रिजल्ट है, नतीजा है, वो निकलेगा इन मिराकुलस ग्लोरिफिकेशन ऑफ द किंग। मिराकुलस का मतलब होता है मौइजाना, तो ग्लोरिफिकेशन कहते हैं तस्बीह। तो ये यानी कि मौइजाना जो तस्बीह है ऑफ द किंग, राजा की, यानी कि इस में क्या होगा? इसका नतीजा निकलेगा। ऑल वाज सेट फॉर द फाइनल राइट्स, ऑल वाज सेट यानी कि सब कुछ तैयार किया गया। सेट का मतलब होता है तैयार करना, रेडी करना, तो सब कुछ तैयार किया गया फॉर द फाइनल राइट्स, यानी कि जो आखिरी रसूम थी, यानी कि रसूमात थी, उसके लिए सब कुछ तैयार किया गया। द किंग वॉज एनेक्सली अवेटेड, एनेक्सली का मतलब होता है बेताबी से। वेटेड का मतलब होता है, वेटेड का मतलब होता है इंतजार करना, तो राजा का इंतजार किया गया। व्हेन द किंग डिडंट अराइव, विन जब द किंग यानी कि जो राजा था, डिडंट अराइव, वो नहीं पहुंचा। अराइव का मतलब होता है पहुंचना, तो जब राजा नहीं पहुंचा।
फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि लंबे समय तक सम पीपल वेंट टू द पैलेस टू इंक्वायर। सम पीपल यानी कि कुछ लोग वेंट वो चले गए टू द पैलेस। पैलेस का मतलब होता है महल। महल चले गए टू इंक्वायर पूछने के लिए। द किंग वॉज नॉट देयर तो राजा वहां नहीं था। दे वर इन्फॉर्म तो उनको इन्फॉर्म किया गया, बताया गया। यहाँ पे भी जो है पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस यूज किया गया है, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो उनको क्या किया गया, बताया गया डैट के द किंग जो राजा है हैड गॉन आउट विद सोल्जर तो वो बाहर गए हुए हैं विद सोल्जर सिपाहियों के साथ। यहाँ पे हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। हैड के साथ जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का वाकया माना जाता है। इट शोक द पीपल तो इसने क्या किया, शोक किया, हिलाया यानी कि सदमा दिया द पीपल लोगों को। द यजना कुड नॉट बी कंप्लीटेड कि जो यजना है कुड नॉट बी कंप्लीटेड तो वो कंप्लीट नहीं हो सकी, मुकम्मल नहीं हो सकी। व्हेन द किंग रिटर्न द पीपल वेंट टू मीट हिम। व्हेन जब द किंग यानी कि जो राजा था रिटर्न वो वापस लौटा, द पीपल यानी कि जो लोग थे वेंट टू मीट हिम तो वो गए टू मीट हिम उससे मिलने के लिए। द किंग सेड राजा ने कहा आई एम सॉरी मुझे माफ कर दें डैड के यूर यजना यानी कि जो तुम्हारी यजना है कुड नॉट बी कल्मिनेटेड। कल्मिनेट का मतलब होता है इख्तिताम पजीर होना के मुझे माफ कर दें कि जो तुम्हारी यजना है वो यानी कि उस वो इख्तिताम पजीर नहीं हुई। बट लेकिन माई गोइंग अवे वाज नेसेसरी लेकिन मेरा जाना नेसेसरी था, ज़रूरी था। द नेबरिंग किंग हैड कम टू इन्वेड ओवर किंगडम। द नेबरिंग किंग यानी कि जो पास वाला जो हमारा पड़ोसी या हमसाया जो राजा है हैड कम वो आया था टू इन्वेड। इन्वेड का मतलब होता है हमला करना, तो हमला करने के लिए आया था ओवर किंगडम हमारे राज्य पर। वी बीट देम बैक। बीट देम बैक का मतलब होता है मारकर वापस भेजना, तो हमने बीट देम बैक उनको मारकर वापस भेज दिया है। द पीपल वर कंसोल्ड यानी कि लोगों की क्या किया गया, कंसोल्ड किया गया यानी कि उनको क्या तसल्ली दी गई। कंसोल का मतलब होता है तसल्ली देना, तो लोग उनको तसल्ली दी गई लोगों को। दे सेड उन्होंने कहा यूर मजेस्टी ए महाराज हैड यू वेटेड फॉर जस्ट वन मोर डे यू माइट हैव बिकम द मोस्ट ग्लोरियस किंग ऑफ द अर्थ। हैड यू वेटेड अगर आपने क्या किया होता, इंतजार किया होता फॉर जस्ट वन मोर डे यानी कि एक और दिन का इंतजार किया होता, यू माइट हैव बिकम द मोस्ट ग्लोरियस किंग तो तुम बन गए होते ग्लोरियस किंग यानी कि शानदार राजा बन गए होते ऑन द अर्थ जमीन पर। द किंग स्पोक यानी कि जो राजा था वो बोला, हैड आई डन अगर यानी कि अगर मैंने ऐसा किया होता, डैट कि वी वुड हैव बिकेम तो हम बन गए होते स्लेव यानी कि हम गुलाम बन गए होते। स्लेव का मतलब होता है गुलाम, तो हम गुलाम बन गए होते। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आती कम, तो ये केम नहीं है कम आएगा यहाँ पे। तो हम क्या बन गए होते, गुलाम बन गए होते ऑफ ओवर नेबरिंग हुड किंग तो अपने पड़ोसी जो राजा है उसके गुलाम बन गए होते। यानी कि अगर मैंने ऐसा किया होता जैसे आप कह रहे हैं तो हम अपने जो पड़ोसी राजा है उसके गुलाम बन गए होते। आई डोंट हैव दैट ग्लोरी मेरे पास वो ग्लोरी शान यानी कि ग्लोरी का मतलब होता है शान, तो मेरे पास वो शान नहीं है। बट आई एम इंडिपेंडेंट तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है किसी पर इन्सार ना करना। आई एम किंग मैं राजा हूं एंड इट इज माई ड्यूटी और ये मेरा फर्ज है टू मेंटेन। मेंटेन का मतलब होता है बरकरार रखना, तो ये बरकरार रखना मेरी क्या है, ड्यूटी है। एनवायरमेंट ऑफ फ्रीडम यानी कि जो हमारा माहौल है ऑफ फ्रीडम यानी कि आज़ादी का, फॉर माई पीपल हमारे लोगों के लिए। दोबारा समझते हैं, आई एम किंग मैं राजा हूँ, इट इज़ माई ड्यूटी टू मेंटेन एनवायरमेंट ऑफ फ्रीडम फॉर माई पीपल यानी कि जो आज़ादी का माहौल है उसको बरकरार रखना अपने लोगों के लिए ये मेरी ड्यूटी है। तो इसका मोरल क्या है, ऑनरिंग वंस ड्यूटी इज़ द बेस्ट ग्लोरी। ऑनरिंग, ऑनर का मतलब होता है इज्जत यानी कि इज्जत करना, तो जो ऑनरिंग यानी कि जो पालन करना है वंस ड्यूटी अपनी ड्यूटी का, इज़ द बेस्ट ग्लोरी तो वो सबसे बड़ी ग्लोरी है। सो दिस इज द वीडियो गाइस, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इसी तरह की आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।